नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम हैं पटना में। यहाँ पे हमारे साथ है विकास वैभव सर, जो लेट्स इंस्पायर बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके लिए एक मुहिम चला रहे हैं। ये लोग बहुत सारे 1 लाख लगभग लोग जुड़ चुके हैं इससे। आइए सर से डायरेक्ट बात करते हैं। सर, क्या मुहिम है, कैसे बच्चों को इंस्पायर? देखिए, सामाजिक अभियान है लेट्स इंस्पायर बिहार, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से बिहार का विकास कैसे हो, इसमें ऐसे लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो बिहार के लिए योगदान करना चाहते हैं। मंत्र हैं शिक्षा, समता, उद्यमिता, और योगदान करने वाले लोगों को उन लोगों के साथ जोड़ना जिनको आवश्यकता है। यही इस अभियान की दृष्टि है। सर, कैसे बच्चे इसमें इंस्पायर करें, जो मैट्रिक इंटर कर रहे हैं उसके बाद वो कैसे इसमें इस अभियान से जुड़े? देखिए, अभियान से कोई भी बिहार का व्यक्ति जुड़ सकता है, बहुत आसान है। आप लेट्स इंस्पायर बिहार आज टाइप भी करेंगे तो बहुत सारे आपको वेबसाइट, फेसबुक पेजेस, उसके माध्यम से लिंक पर पहुंचेंगे और आप आराम से जुड़ सकते हैं। उसमें लोग जोड़ आज 1 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं। सरकार कैसे मदद कर रही है? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज, और बिहार सरकार कैसे मदद कर रही है? देखिए, उद्यमिता के विकास से ही बिहार का विकास होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। और सरकार की भी अनेक योजनाएं हैं, लेकिन हमारे यूथ बहुत अधिक संख्या में नहीं जानते हैं। केवल सरकारी नौकरी तक यदि हम सोचेंगे, कोई सरकार आ जाए किसी पार्टी की, शायद 1% से कुछ अधिक लोगों को दे पाएगी। लेकिन बिहार से यदि पलायन रोकना है तो बिहार में स्टार्टअप्स की क्रांति, जैसे आज हम विद्यापति सभागार में स्टार्टअप समिट कर रहे हैं, 300 से अधिक स्टार्टअप। मेरी दृष्टि है कि इस एक दिन ऐसा आए बिहार में बहुत निकट भविष्य में, जब गांधी मैदान में हम लोग स्टार्टअप समिट कर सकें और लाखों की संख्या में स्टार्टअप्स वहाँ पर। जिस दिन ऐसा होगा, वहीं से बिहार के विकास में एक नया आलेख लिखा जाएगा, एक नया भविष्य बिहार का निर्मित होगा। इस दृष्टि के साथ लोगों को हम लोग जोड़ रहे हैं और एक क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, बड़े बड़े राजनीतिक दल भी बिहार में आए, जैसे हम लोग के समय में लालू जी आए, नीतीश जी आए, अभी प्रशांत किशोर भी आए हैं, वो भी बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। तो इन नेताओं को क्या संदेश देंगे? नहीं, मैं किसी व्यक्ति विशेष, किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करूंगा। एक सामाजिक अभियान में चला रहा हूं, क्योंकि हर बिहारी चाहता है कि बिहार बदलाव हो। और मैं जिस रूप में देखता हूं, राजनीतिक परिवर्तनों से बिहार बदलते नहीं देखता जब तक बिहार जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर सोचना शुरू नहीं किया। तो इसके लिए आवश्यकता हर व्यक्ति को जोड़ने की और याद दिलाने की हम पास्ट में कैसे थे। बिहार में जातियाँ पहले भी थीं, लेकिन ऐसा जातिवाद रहा होता तो न मगध में नंदवंश आता, न आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त का चयन करते। उस दृष्टि में तभी हम वैशाली स्थापित कर सके, अनेक अपवाद प्रस्तुत कर सके। वेदांत की भूमि रही है। तो आज बिहार में इस बात को लेकर एक सामाजिक अभियान जब तक सफल नहीं होगा, तो किसी भी राजनीतिक प्रयास से लोग बदल सकते हैं, चेहरे बदल सकते हैं, सत्ता बदलेंगे, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलेगी, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए एक बड़े सामाजिक प्रयास में लगा। प्रशांत किशोर जी का एक डायलॉग काफ़ी फेमस होता है कि इस बार जो वोट कर रहे हैं अपने बच्चों के भविष्य को देख के वोट करना है। ये इनकी मैंने क्या, उनका कहने का क्या मकसद है? ये बात सही है? देखिए, मेरा किसी व्यक्ति विशेष, किसी दल पर टिप्पणी नहीं करूंगा। स्पष्ट मानना है कि बिहार तभी बदलेगा जब हर व्यक्ति के मन में इस प्रकार की जागरूकता है कि जाति, संप्रदाय से ऊपर उठकर बिहार के विकास के लिए सोचें और उसी प्रकार योगदान करें। तो ये थे विकास वैभव सर, जो किस तरीके से बता रहे थे। और भी कुछ लोग हैं इस संस्था से जुड़े हुए जो कि लेट्स इंस्पायर बिहार को चलाते हैं और करते हैं। सर एक ब्रांड एम्बेसडर हैं इसमें, और सर से बात करेंगे। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ओपी सिंह हुआ, मैं बेसिकली उद्योगपति हूँ और मैं लेट्स इंस्पायर बिहार का एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर का चीफ एडवाइज़र हूँ। हम स्टार्टअप जितने हमारे हैं या उद्यमिता के क्षेत्र पे कोई भी काम करने वाले हैं, उन लोग को हम एडवाइस करते हैं कि आप किस तरह से उद्यमिता के क्षेत्र में काम करें। आपको हैंड होल्डिंग करते हैं, स्टार्टअप के लिए फ़ंड गवर्नमेंट से कहाँ से मिलेगा, बैंक से कहाँ से मिलेगा, या एंजल इन्वेस्टर से कैसे आपको पैसे लेने हैं। इन सब चीज़ में हम उनको एडवाइस करते हैं और उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं। हम 10,000 से ज़्यादा लड़कों को अभी तक, युवाओं युवतियों को एडवाइस कर चुके हैं, जिसमें से बहुत लोग अभी अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोगों से और भी बात करते हैं जो लेट्स इंस्पायर बिहार से अभी तक जुड़े रहे हैं, और उन्होंने एक टीम बनाई है 1 लाख लोगों की। मैम, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर नेहा शर्मा है। मैं अहमदाबाद से आई हूँ। एक्सेलरेट इंडिया नाम का एक इनिशिएटिव है जिसको मैं रन कर रही हूँ। पिछले 1.5 डिकेड से मैं एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम में काम कर रही हूँ, और इससे पहले मैंने इंक्यूबेशन सेंटर को हेड किया है एज अ CEO। अभी एक्सेलरेट इंडिया के थ्रू हमारा मानना ये है कि स्टार्टअप्स की जब बात होती है तो स्केलेबिलिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और स्केलेबिलिटी करने के लिए आप एक रीजन तक नहीं रह सकते, तो आपको बाउंड्रीज़ क्रॉस करनी होती हैं। और इसी माध्यम से हम काफ़ी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम्स के साथ काम कर रहे हैं। डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग, व्हाटएवर इट इज़। कुछ हमसे बेहतर हैं, कहीं हम बेहतर हैं, और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमने अच्छी छलांग ली है। पिछले 10 सालों में हम अब 40 प्लस रैंकिंग में हैं, लेकिन इस 40 प्लस को टॉप 10 इनोवेशन तक लाने के लिए
बिहार जैसे हाईली इंटेलेक्चुअल स्टेट की बहुत ज़रूरत है, जहाँ के यूथ को हम चैनलाइज कर पाएँ और उनको थोड़ा सा प्रेरित कर पाएँ कि वो थोड़ा हटके सोचें और एंटरप्रेन्योरशिप को अपना एक करियर मानने की कोशिश करें। आपकी अपनी भूमिका क्या रहती है? आप कैसे इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं? अगर 2 शब्दों में कहें तो। जो स्टार्टअप्स हैं जहाँ पर देखिए स्टार्टअप्स को हर तरह से कई जगह पे रिक्वायरमेंट आती है, क्योंकि ये लोग आप एक काफ़ी डॉक्टर हैं, उसके बाद आई एम डॉक्टरेट इन एंटरप्रेन्योरशिप, तो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में पीएचडी किया है जी। तो मैं पीएचडी के माध्यम समय से मिल जाता है अपने प्रोफेशन से समय निकाल के मैं पूरी तरह से एक्सेलरेट इंडिया को ही रन कर रही हूँ। आई एम फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ एक्सेलरेट इंडिया। तो चलिए, काफ़ी सराहनीय काम कर रहे हैं। हमारे साथ एक और हैं सर अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अनिल कुमार झा है। मैं ओरिजिनली दरभंगा बिहार से ही हूँ और मेरा अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का कंपनी चल रहा है। अपना न्यूज़ चैनल है? नहीं न्यूज़ चैनल नहीं है। ये मिथिला। अच्छा मिथिला। का नंबर 1 बिल्कुल, बहुत खुशी होती है कि जब मैं मिथिला चैनल के पास में बैठ करके अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो मेरा जो है वो क्लास ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। हम लोग इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया। मेरा एक ही उद्देश्य था, मैं 18 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, डिफरेंट कंपनीज़ में काम किया, मल्टीनेशनल कंपनी में। मैंने ग्रास रूट पे जो एक प्रॉब्लम पाया वो ये कि हमारा बिहार अभी भी टेक्नोलॉजी में बहुत पिछड़ा हुआ है। तो आप शायद मुझे किसी और प्रोग्राम में भी मिले थे, स्वर्णिम मिथिला में, याद आया आपको? हमने एक प्रॉमिस किया था कि हम डेटा सेंटर खोलेंगे और हमने वो सपना पूरा किया विद इन 6 मंथ्स। और हम कंट्रोल एस जो है वो डेटा सेंटर यहाँ पे खोल रही है। अपना बिहार तो बदल रहा है। ये इस संस्था को लेकर के आप दरभंगा में कब सेमिनार कर रहे हैं? दरभंगा से दरभंगा शहर में कब कर रहे हैं कोई ऐसा कार्यक्रम अपना? जी बिल्कुल। जब अभी हमारा नमस्ते बिहार का प्रोग्राम विकास सर जो मेंटोर कर रहे हैं, उसका काफ़ी जिलों का प्लान बन चुका है, जिसमें कि रोहतास और आगे जो प्लान है वो सिवान का है। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट जो प्लान होगा वो दरभंगा में भी एक नमस्ते बिहार का प्रोग्राम होगा और बहुत जल्द होगा। आप दरभंगा से आते हैं, दरभंगा के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? दरभंगा के युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि मेहनत और ईमानदारी जीवन में कभी मत छोड़िए, काम करते रहिए, आगे सफलताएं मिलेंगी ही मिलेंगी। और मैं आपको बता दूं कि एक प्रोग्राम होने वाला है सर का दरभंगा में 2 अक्टूबर को, किसान को सम्मानित, जो एग्रीकल्चर में अच्छा किया उनको सम्मानित करने के लिए। तो चलिए, ये टीम थी लेट्स इंस्पायर बिहार की, जो कि हम बता रही थी कि बिहार कैसे बदलेगा और अपने दरभंगा के लोगों को भी क्या संदेश देना चाहते हैं। विकास कुमार, मिथिला न्यूज़, पटना।